तो राम राम जी सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ योर मुकुल भैया, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला में। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 8 की। इसमें हम क्लास 8 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। और ये जो रहने वाला है, ये वन शॉट है, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए है ये। और इस वन शॉट के अंदर हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, पहले वन शॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी कि जिस वजह से हम जो है चैप्टर को पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन इस वन शॉट में हम पूरे को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वन शॉट जो आएगा वो उसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का आएगा, यानी कि जो आपकी किताब में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे ना, उनके उन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कहते किसे हैं? और देखो, कल्टीवेटर जुताई का एक आधुनिक औजार है। कल्टीवेटर जो है ना, वो खेत जोतने के लिए एक आधुनिक औजार है, यानी कि मानव द्वारा जो निर्मित है ना, वो औजार है। और मशीन की तरह, एक तरीके से मशीन की तरह मान सकते हैं उसको। हल जो होता है वो हाथ से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कल्टीवेटर जो होता है ना, एक तरीके से मशीन मान सकते हैं हम उनको। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसमें समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। भाई आजकल क्या होता है कि हल्की जगह पे कल्टीवेटर यूज होने लग गए हैं, जिसको ट्रैक्टर में लगाओ और खेत को जोतो। ठीक है, इससे क्या होता है, श्रम जो हम मेहनत करते हैं वो बच जाती है और आपका समय भी बच जाता है। हल जो 2-4 दिन में खेत को जोत करके देगा, वही कल्टीवेटर 2-4 घंटों में करके काम देगा। ठीक है, अब सेकंड चरण आपका करता है क्या, बुआई। बुआई कहते कैसे हैं? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? बुआई है। ठीक है, जिसमें एक अच्छे बीज का क्या करना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं सख्त बीज का क्या करना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं आपके बीज बोने के औजार। बीज बोने के औजार कौन कौन से? तो यहाँ पर 2 औजार दे रखे बीज बोने के। एक है आपका परंपरागत औजार, दूसरा आपका सीड ड्रिल। ठीक है, परंपरागत औजार क्या होते हैं, सीड ड्रिल क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत औजार। ठीक है, परंपरागत औजार है क्या? परंपरागत रूप से बीज की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप आकार का होता है। ठीक है, कीप की तरह होता है। जैसे आपने मेहंदी की कीप देखी है, मेहंदी की कीप देखी होगी। ठीक है, और आपने आइसक्रीम खाई है कोन वाली। ठीक है, कोन वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो कीप के आकार की होती है। ठीक है, उसी प्रकार से परंपरागत जो औजार होते हैं ना, वो भी कीप के आकार का ही होता है। ठीक है, बीज को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। यह सिरे मिट्टी को बेधकर बीज स्थापित कर देते हैं। अब जैसे ही हम उसमें बीज को डालते हैं ना, वो 2 या 3 नुकीले सिरों वाले ठीक है पाइप से होकर के गुजरता है, जिससे क्या होता है, बीज जो होता है मिट्टी में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, एक फिक्स रूप से जम जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीड ड्रिल। सीड ड्रिल कहते कैसे हैं? तो आजकल बुआई करने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ठीक है, इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल से भी क्या होता है, श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बीज को मिट्टी की गहराई में क्या लगाया जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा। अब उसके बाद में आते हैं हमारे 2 टॉपिक। पहला है आपका खाद, दूसरा है आपका उर्वरक मिलाना। ठीक है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद किस प्रकार से मिलाते हैं, उर्वरक किस प्रकार से मिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से ये खाद एवं उर्वरक जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना। तो हम खाद के बारे में डिस्कशन करते हैं। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मिट्टी की पोषक क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, पोषक स्तर को बनाए रखते हैं, यानी कि जो उसके पोषक तत्व होते हैं ना, उनको बनाए रखने का काम करते हैं खाद जो होते हैं। खाद की अगर हम बात करें तो खाद जो है मानव निर्मित है। ठीक है, मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति द्वारा है खाद जो है। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ मुकुल,
एग्जाम्पल मनुष्य द्वारा मनुष्य का अपशिष्ट, जानवरों का अपशिष्ट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि लकड़ी का विघटन होना, ठीक है। लकड़ी जो विघटित होकर करके गल जाती है ना, गल करके खाद बन जाती है, ठीक है, वहां से हमें खाद प्राप्त होता है। अब उर्वरक की बात करते हैं, उर्वरक जो होता है मानव निर्मित होता है, ठीक है, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है आपका खाद एवं उर्वरक में क्या है अंतर है, ठीक है। पहले हम खाद के अंतर के बारे में देखेंगे, सेकंड हम उर्वरक के अंतर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले खाद में देखें तो खाद के जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधे के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, जो हमें मनुष्य के अपशिष्ट, जानवरों के अपशिष्ट या पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्या है, मानव निर्मित क्या है, लवण है, यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता है, हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उर्वरक जो है, खाद खेत में बनाई जाती है, खाद जो होती है ना खेत में बनाई जाती है मिक्स करके सारी चीजों को। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जो उर्वरक होता है ना वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को हमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से मीटर गया है थोड़ा सा, ठीक है। खाद से क्या होता है, हमें खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूम्स प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। उर्वरक जो होता है उसको मिट्टी में क्या नहीं होते, ह्यूम्स प्राप्त नहीं होते, लेकिन खाद से हमें ह्यूम्स प्राप्त होते हैं। खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, खाद में जो होता है ना पादप पोषण जो होता है तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। लेकिन उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको हम एनपीके के नाम से हम जानते हैं, तो वो क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा खाद के लाभ, ठीक है। अब ये जो खाद है इनके लाभ क्या क्या होते हैं, खेत में खाद को डालने से क्या क्या चीज होती है, ठीक है, वो सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी गई है, ठीक है। जैविक खाद जो होती है ना, जो मानव द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, मानव के अवशेषों से प्राप्त होती है, ठीक है, और लकड़ी के विघटनों से प्राप्त होती है, तो वो जो खाद है वो अच्छी मानी जाती है उर्वरक से, ठीक है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। मिट्टी की जल धारणा क्षमता यानी कि मिट्टी में जो पानी डालते हैं तो पानी को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है ना वो अच्छी होती है, जिससे पौधे की क्या होती है, पौधे की पैदावार जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद्र होती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब मित्र जीवाणु कौन से होते हैं, जैसे आपने केंचुए देखे होंगे, केंचुए क्या काम करे, मिट्टी को उल्ट पलट के नहीं पोला करने का काम करते हैं, नीचे जाते हैं पहले वो, फिर वो नीचे से ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी को पोला कर देते हैं, ठीक है। मिट्टी को पोला करने के बाद में उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंच सकती है मिट्टी में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई क्या है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। मतलब निश्चित फिक्स टाइम पर, ठीक है, खेत में पानी देना वो कहलाता है आपका सिंचाई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना क्या है, आवश्यक है। अगर स्वस्थ अच्छी फसल चाहिए, अच्छी फसल को अच्छी और भी अच्छा करना, और भी बेहतर करना, तो नियमित रूप से पानी देना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब देखो क्यों आवश्यक होता है, जैसे कि हमें अगर टाइम पे पानी ना मिले तो हमारे शरीर में क्या होगी, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होने के कारण हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से पौधे होते हैं, ठीक है। पौधों में अगर प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, सही टाइम पर पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, पौधे मरने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, ठीक है। वही होता है। अब सिंचाई के स्रोत होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से, जल, ठीक है, जैसे कि जलकूप, ठीक है, जिससे हमें सिंचाई के स्रोत मिलते हैं, और कुएं से भी हम सिंचाई कर सकते हैं, कुएं से पानी को खींचते हैं भाई, तो
हमें पानी प्राप्त होता है। तालाब में से पानी खींच सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, झील में से सिंचाई कर सकते हैं, नदी में से सिंचाई कर सकते हैं, बांध में से सिंचाई कर सकते हैं और नहर जो होती है नहर में से भी सिंचाई कर सकते हैं। आदि जल के स्रोत है जहां यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम छिड़काव तंत्र के बारे में। छिड़काव तंत्र है क्या? अब देखो, इस विधि का उपयोग अस्मक भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, छिड़काव तंत्र का उपयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर पानी की कमी होती है। ठीक है, जिस जगह पर पानी की कमी होती है ना, या फिर थोड़ी सी बंजर भूमि होती है, ठीक है, उस जगह पर इसका भी उपयोग किया जाता है, बंजर होने वाली जो होती है भूमि। ठीक है, सारे खेत में पाइपों का जाल बिछा दिया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे रहते हैं। ठीक है, अब सारे खेत में क्या होता है? पाइप लगा देते हैं। ठीक है, खेत के नीचे जो पाइपलाइन होती है ना, वहां पर पाइप लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम पानी के थोटी को खोलते हैं, ठीक है, पानी की थोटी को खोलते हैं, वैसे ही क्या होता है, उसमें बूंद बूंद करके नहीं पानी जाता है। ठीक है, बूंद बूंद करके नोजल लगे होते हैं। ठीक है, नोजल में क्या होता है, नोजल में एकदम से फुहारे की तरह, या फिर एक बार तो बूंद बूंद करके जाता है, फिर उसके बाद में फुहारे की तरह पानी जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मट्टी होती है ना, आपको मट्टी को, जो आपकी मट्टी को, उसको अच्छी मात्रा में क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। पाइप की सहायता से भेजा जाता है। जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में पौधे पर गिरता है। यह छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, जैसे मैंने आपको बताया, बंजर भूमि जो होती है, बंजर भूमि में रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये प्रक्रिया जो होती है नोजल द्वारा पानी निकालना, छिड़काव करके नहीं, छिड़काव तंत्र द्वारा। ठीक है, ये प्रक्रिया वहां पर सक्सेसफुल होती है। ठीक है, अब अगली है इसमें ड्रिप तंत्र। ठीक है, ड्रिप तंत्र क्या होता है? इस विधि में पौधे जड़ एवं जो जड़ पर जल बूंद बूंद करके गिरता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, पौधों की जड़ पर जो होता है ना, जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इस विधि को क्या बोला जाता है? ड्रिप तंत्र बोला जाता है। ठीक है, ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र का मतलब ड्रॉप की तरह जो पानी जाता है ना, ठीक है, वो कहलाता है आपका ड्रिप। ठीक है, जब हम ड्रॉप जो होती है ना, उसको बोलते हैं ड्रिप। अब जब ड्रॉप की तरह पानी जाएगा तो वो कहलाएगा ड्रिप तंत्र। ठीक है, पौधों में क्या होता है, ड्रॉप की तरह पानी जाता है। ठीक है, वो कहलाएगा आपका ड्रिप तंत्र। फलदार पौधे, बगीचे और वृक्ष को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी पौधा है, उसको हमें क्या देना है, उसको हमें क्या करना है, जैसे अब कोई भी पौधा है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, बूंद बूंद करके जल देना। तो ड्रिप तंत्र की विधि से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा बगीचे में जो मालिक होता है ना, वो एक बोतल से स्प्रे कर रहा होता है। ठीक है, पौधों पर स्प्रे कर रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज होती है ड्रिप तंत्र। ठीक है, लेकिन वो जो बोतल से करता है ना, लेकिन बोतल से नहीं होता है, इसमें होता है किसे, पानी की बूंद बूंद जाती है। ठीक है, जैसे फुहारे के रूप में पानी चलाता है नोजल से, ऐसी बूंद बूंद करके जाती है, तब होता है ड्रिप तंत्र। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपका आता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार है क्या? ठीक है, वो हम देखें। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या बोला जाता है? खरपतवार बोला जाता है। खेत में कई अवशिष्ट पौधे उग जाते हैं, अवांछित पौधे, अवशिष्ट पौधे उग जाते हैं। ठीक है, फसल के साथ में, तो वो कहलाता है अपनी खरपतवार। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? निराई बोला जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। अब देखो, यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण करने के तरीके बताए गए। ठीक है, पहला तरीका है आपका, फसल उगने से पहले खेत जोतकर इसमें खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत को जोत दो। ठीक है, खेत को जोतने के बाद में क्या होता है, खेत के साथ में ही जो अवांछित पौधे जो होते हैं ना, वो सूख करके नहीं, वो उखड़ जाते हैं और फिर धूप की वजह से सूख करके क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें पुष्प एवं बीज के चयन से पहले से खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़ दो। ठीक है, मतलब पौधों को जब हम लगाते हैं ना, बीज को जब हम लगाते हैं, तो उससे पहले कहीं पर हमें खरपतवार दिख जाए तो उसे खुरपी की सहायता से, धराती की सहायता से उसे उखाड़ दो। ठीक है,
तीसरा आता है खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके पौधे मर जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभार आपने देखा होगा एक पीछे से टंकी सी लगी होती है, ऐसे कैसे करके उसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं है, उसमें क्या करते हैं, खेत में क्या करते हैं, दवाई को छिड़कते हैं, ठीक है। डीडीटी मान लो या फिर और भी बहुत सारी केमिकल होते हैं जिनको हम छिड़कते हैं खेतों में, ठीक है। उससे क्या होता है, खेत में अवांछित पौधे भी मर जाते हैं और जो खेत के जो कीड़े होते हैं, जो खेत के पत्तों को खा लेते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं उससे। अब बात करते हैं सिंचाई की, सिंचाई के परंपरागत तरीके, ठीक है। सिंचाई के जो परंपरागत तरीके हैं ना वो चार हैं। एक है चैन पंप, दूसरा है मोट गिन्नी, तीसरा है ढेगली, चौथा है रहट, ठीक है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में डिस्कशन करें तो दो आधुनिक विधि है, पहला है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र, ठीक है। छिड़काव तंत्र क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे एंड ड्रिप तंत्र क्या होता है वो भी हम डिस्कशन करें। सबसे पहले हम देखते हैं छिड़काव तंत्र होता क्या है। अब भाई छिड़काव तंत्र देखने से पहले एक और टॉपिक है वो है कटाई, ठीक है। कटाई कैसे कहते हैं, तो जब फसल तैयार हो जाती है तो उससे काटा जाता है, इसे क्या कहते हैं, कटाई बोला जाता है, ठीक है। जब फसल बिल्कुल ही तैयार हो जाती है ना, तैयार हो करके नहीं है, फिर उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है मशीन द्वारा या फिर हाथों द्वारा, ठीक है। फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गेहूं की फसल जब कटती है ना तो एक मशीन आती है जिसमें से गेहूं कटते हैं, ठीक है। और फिर कटने के बाद में गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, उसे बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। काटी गई फसलों से बीज को अलग करना, इसे क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग बोला जाता है। अगर पेपर में आया थ्रेशिंग किसे कहते हैं तो क्या है, काटी गई फसलों से गेहूं के दाने को और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या बोली जाती है, थ्रेशिंग बोली जाती है। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भंडारण। भंडारण क्या है, फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। अब फसल कट गई, जैसे गेहूं की फसल कट गई, अब मंडी में जाकर के नहीं, अब उसे बेच दिया, बेचने के बाद में वो एक स्टोर में जाकर के रख देंगे, एक ऐसी जगह पे जाकर रख देंगे जहां पर हमें सही समय पर उस फसल की जरूरत पड़ने पर हम उसे ले सके, ठीक है। उसे बोलते हैं भंडारण। भंडारण से पहले हमें चूहा और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसे खाने के लिए बचाया जा सके, ठीक है। और उसे चूहे और कीटों से जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, ठीक है, उससे क्या करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है, सुरक्षित करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पशुपालन, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, ठीक है, पीपीटी में, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन है, ठीक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य या अपशिष्ट प्राप्त किया जाता है, उसे बोला जाता है पशुपालन। जैसे कि गौशाला हो गई, गौशाला से जो गाय का जो गोबर इकट्ठा होता है या फिर भैंस के तबेला से जो भैंस का गोबर इकट्ठा होता है उसे खाद के रूप में क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। वो पशुपालन से आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है, बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में थैंक यू। अब ये जो चैप्टर है ये होकर जो है चुका है कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है, पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर की एंड आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की वीडियो फिलहाल इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।